बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम अब आज करने के लिए आ रहे हैं 9 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पार्ट 5। इट मींस दैट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस पार्ट 1 टू पार्ट नंबर 4 और होप यू हैव सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. The question is that a flux contain 30 ml of sodium hydroxide solution, which is the base. It required 50 ml of 0.1 molar H2SO4 acid to complete reaction. Calculate the molarity of NaOH and how many grams of NaOH were in the flask. इक्वेशन के मैंने हमें 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, फॉर्मेशन कर रहा है Na2SO4 और 2 मोल्स ऑफ वाटर. अब देखते हैं सबसे पहले इसमें डेटा गिवन रिक्वायर्ड पहले ही कॉपी कर लेते हैं. अब देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होता है. देखिए सिंपल एक न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मोनो एसिडिक बेस रिएक्ट कर रहा है डाई बेसिक एसिड के साथ. तो यहाँ पर हमें NaOH के लिए क्या डेटा गिवन है. NaOH का वॉल्यूम गिवन है 30 ml और NaOH के लिए जो इक्वेशन के अंदर मोल्स हैं, कोफिशेंट है, मतलब मोल्स ऑफ N2 कितने हैं यहाँ पर, एन मोल्स ऑफ बेस 2 मोल्स हैं. तो यहाँ पर मोल्स ऑफ बेस कितने हैं हमारे पास, 2 मोल्स. अब आगे करते हैं ज़रा आगे. यहाँ पर 4H2SO4 हमें वॉल्यूम ऑफ एसिड H2SO4 गिवन है 50 ml और सेकंड मोलैरिटी ऑफ एसिड H2SO4 गिवन है 0.51 मोलर. और साथ में यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन जो कोफिशेंट है H2SO4 के वो कितने हैं 1. देखिए H2SO4 के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा. इट मीन्स दैट यहाँ पर कोफिशेंट 1 है. उसको मोल्स ही पढ़ लेते हैं कि मोल्स 1 है यहाँ पर. अब देखिए हमें रिक्वायर्ड क्या है. हमें सिंपल यहाँ पर रिक्वायर्ड है दो चीज़ें. हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है NaOH की और ग्राम्स कैलकुलेट करना है NaOH के. सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा मोलैरिटी का जिस तरीके से हम पढ़ चुके हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. लेकिन मोल भी इन्वॉल्व है तो M1V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2V2 और N2. अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए जो हमें पहले से गिवन है. विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन द फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इज, देखिए यहाँ पर अब सॉल्यूशन में आगे कम्प्लीटली मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ बेस. अब हमें यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है बेस की. तो यकीनन जो वॉल्यूम ऑफ बेस है यहाँ पर आगे डिवाइड होगा और मोल्स ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ बेस आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. मोलरिटी ऑफ एसिड गिवन है 0.15 मोलर जो हमने पुट कर दी है. वॉल्यूम ऑफ एसिड गिवन है हमें 50 ml, ये भी पुट कर दी हमने. कोफिशिएंट ऑफ बेस कितने हैं यहाँ पर 2. कोफिशिएंट ऑफ बेस कितने हैं यहाँ पर 2 अकॉर्डिंग इक्वेशन, वो भी पुट कर दी हमने. और ये कोफिशिएंट ऑफ एसिड विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा. इट मींस दैट 1 पुट कर दिया. एंड लास्ट वन विल बी द वॉल्यूम ऑफ बेस व्हिच इज इक्वल्स टू 30. आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन द मोलरिटी ऑफ बेस दैट इज NaOH बिकम्स 0.5 मोलर. अब देखिए हमने यहाँ पर मोलरिटी कैलकुलेट करनी है. अब मोलरिटी से हम किस तरीके से मास कैलकुलेट करते हैं. तो पहले एक मोलरिटी का फॉर्मूला, molarity will be equals to moles of base divided by volume of base in liter. यहाँ पर सबसे पहले हमने मोलरिटी क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट में, तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स n. अब देखें किस तरीके से निकालते हैं. यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मालूम हैं कि मोल्स ऑफ बेस बराबर है मोलरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. तो यहाँ पर हमने मोल्स ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ बेस है, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है 30 और ये 0.5 हमने रख दी मोलरिटी जो हम लास्ट कैलकुलेट कर चुके हैं. कहाँ पर, ये जो दिखा चुके हैं 0.5, ठीक है. और ये असल में वॉल्यूम ऑफ बेस था ये जो हमने पुट किया है. और 1000 यहाँ पर डिवाइड क्यों करवाया है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ लीटर में नहीं थी, ml में थी, डिवाइड बाय 1000. तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ बेस कितने आएगा 0.015 मोल्स. अब मोल से हम लोग मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास. यहाँ पर फार्मूला मास NaOH का कितना है भाई. अब किस तरीके से निकालेंगे, सोडियम का मास गिवन होगा 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. 23 इंटू 1 क्योंकि एक एटम है सोडियम का, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 एटम्स, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एटम. जब आफ्टर कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई एंड एडिशन द फॉर्मूला मास ऑफ NaOH बिकम्स 40 mu.
40 AMU फॉर्मूला मास आ गया हमारे पास, और यहाँ पर मोल जो निकाले हमने कितने 0.015, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास इन ग्राम्स आ गया, विच विल बी इक्वल्स टू 0.6 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमने मोलैरिटी कैलकुलेट की, ठीक है। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद हमने बाय यूजिंग मोलैरिटी फॉर्मूला मास ऑफ बेस दैट इज NaOH कैलकुलेट कर लिया ग्राम्स में, विच इज इक्वल्स टू 0.6 ग्राम्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई, 16 या 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C1H2O1 मतलब CH2O। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहली बात एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है 180 AMU। रिक्वायर्ड क्या है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच विल बी इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन, वैल्यू ऑफ एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, हर यहाँ पर एन मोल्स नहीं है, यहाँ पर एन इज द रेशियो बिटवीन टू मासेस, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ऊपर ज़रूरी नहीं मॉलिक्यूलर मास हो, बल्कि मोलर मास भी हो सकता है, ठीक है। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ये हमें गिवन है, कितना है भाई 180। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 गिवन होगा पहले से। हम क्या करेंगे, हमें जस्ट यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मासेस गिवन होंगे। अब एटम के जो एटॉमिक मासेस हैं वो गिवन जो होंगे उससे आगे बढ़ाते हैं हम लोग भाई इसको, ठीक है। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जरिए हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल्स टू 30 AMU, ठीक है, बाय यूजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज ऑलरेडी गिवन इन पेपर। अब 180 यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है कंपाउंड का, और 30 हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया है। बाय टेकिंग रेशियो द वैल्यू ऑफ एन बिकम 6। ये अब वैल्यू ऑफ 6 ये मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे हम, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला से। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O। तो यहाँ पर जो ये 6 है ये मल्टीप्लाई होगा एटम के साथ, मतलब C6H12O6। C6H12O6 विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है आप इनकी तैयारी कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो यकीनन मुझे कमेंट कर सकते हैं ये डिफरेंट ज़राए पर, यानी कि MFI एजुकेशन के फेसबुक पेज के ऊपर, या सिंपल जहाँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं MFI एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और अगर कोई चीज़ में पूछनी है तो आप लोग एक दिन मुझसे पूछ सकते हैं। और जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट कोई मल्टीपल चॉइस के हवाले से बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।